वेलकम गाइस टू आवर चैनल श्रीवास्तव क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिस्ट्री के यूनिट सेकंड, द गुप्ताज एंड वकटास, स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन, लिटरेचर एंड आर्ट का पार्ट थर्ड करेंगे आज हम। गाइस अगर आपने पार्ट सेकंड की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं पहले गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो पहले देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन द कंट्रोल और द एक्ट ऑफ मैनेजिंग समथिंग, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना एडमिनिस्ट्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अ सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन द ग्रुप ऑफ पीपल और पार्ट ऑफ अ कंपनी दैट ऑर्गेनाइज और कंट्रोल समथिंग। कोई सिस्टम, कोई ऑर्गेनाइजेशन या लोगों का ग्रुप या कोई कंपनी जो किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करती है, कंट्रोल करती है, उसे मैनेज करती है, वो होती है एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि कोई लोगों का ग्रुप है, वो किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहा है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। वो ग्रुप जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, प्रशासन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। देन अकॉर्डिंग इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग द गुप्तास किंग एज्यूम टाइटल्स, जो गुप्तास किंग्स थे उन्हें कुछ टाइटल्स दिए गए थे। टाइटल्स यानी कि उन्हें कुछ ऐसे नाम दिए गए थे जिनसे उन्हें जाना जाता था, जैसे कि परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वरा एंड सम्राट। ये कुछ टाइटल्स थे जो गुप्तास किंग्स को दिए गए थे, जिसकी जानकारी हमें इंस्क्रिप्शन में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द किंग वॉज एसिस्टेड इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ मिनिस्टर। जो किंग है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन आता है बेसिकली, चीफ मिनिस्टर, सेनापति, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी एंड अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स। यानी कि कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो किंग के एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। यानी कि किंग है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसके अंदर कुछ ऑफिसर्स आते हैं जो स्टेट को मैनेज करते हैं। उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें उनके उस पर ही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ हाई ऑफिशियल कॉल्ड संधि विग्रह। जो हाई ऑफिशियल यानी कि जो हायर ऑफिसर होता है उसे संधि विग्रह कहा गया है। वॉज मैंशन इन दी गुप्ता इंस्क्रिप्शन, जो गुप्तास की जो इंस्क्रिप्शंस है उसमें जो हायर ऑफिसर हैं उसे संधि विग्रह कहा गया है, क्योंकि जो उनका काम होता था वो होता था मोस्ट प्रोबेबली मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर। जो फॉरेन अफेयर्स यानी कि जो देश विदेश के जो मामले होते थे उनको सुलझाना, उन डिस्प्यूट्स को कम करना, तो वो सारी चीज़ें जो मैनेज करते थे वो होते थे हायर ऑफिसर, जिन्हें संधि विग्रह क्या कहा गया। संधि विग्रह इस तरीके से भी देख सकते हैं, संधि यानी कि किसी चीज़ को सॉल्व करना, तो जो देश विदेश के मामले सॉल्व करता था वो संधि विग्रह, ठीक है, हायर ऑफिसर। उसके बाद आता है द गुप्तास मेड म्यूनिफिशेंट गिफ्ट्स टू द ब्राह्मण्स। जो गुप्तास थे वो बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स देते थे ब्राह्मण्स को, हु एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड बाय कंपेयरिंग द किंग। फिर जो ब्राह्मण होते थे वो एक्सप्रेस करते थे अपने व्यूज़, और वो उसमें क्या करते थे, कंपेयर करते थे किंग को गॉड से। इसको किंग को गॉड से कंपेयर करते थे, यानी कि ब्राह्मण जो थे वो किंग की तारीफ करते थे। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स जो होते थे वो थे द अयुक्तास एंड कुमार मात्यास। यानी कि दो ऑफिसर्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, जिन्हें ये चीज़ें, मतलब ये एक तरीके से पोजीशन होती थी जो मिलती थी, अयुक्तास और कुमार मात्यास। दे वर अपॉइंटेड बाय द किंग, जिन्हें किंग अपॉइंट करता था इन दी होम प्रोविंसेस। यानी कि जो होम प्रोविंसेस, प्रोविंसेस मतलब कोई स्टेट, ठीक है, उसमें लेकर आते थे स्टेट में उनको सारी चीज़ें मैनेज करवाने के लिए, ऑफिसर्स से बेसिकली ये तो है ना। तो वो उन्हें पॉसिबली पेड इन कैश, और जो उनकी काम के बदले उन्हें दिया जाता था वो पॉसिबली यही देखा जाता था कि उन्हें कैश पेमेंट की जा रही है, उन्हें कैश पेमेंट दी जाती थी। उसके बाद आता है प्रोविंसेस इन द गुप्ता एम्पायर वर नोन एज भुक्तीस। जो प्रोविंसेस गुप्ता एम्पायर में थे उन्हें भुक्तीस के नाम से जाना जाता था, यानी कि उसको जो मेंटेन मैनेज करके रखते थे। जैसे कि सबसे पहले तो हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसको तो किंग कर रहे हैं, किंग का एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है उसका। तो किंग के बाद कौन आते थे, भुक्तीस आते थे, जो कि प्रोविंसेस को संभालते थे भुक्तीस, और भुक्तीस जो होते थे वो होते थे कुमार मात्यास, ठीक है, कुमार मात्यास होते थे। ईच भुक्ति वॉज प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ एन उपारिका। जो भुक्तीस होते थे वो आते थे, उन पे मतलब जो चार्ज होता था वो उपारिका, यानी कि वो क्या काम कर रहे हैं किस तरीके से, तो वो चीज़ उपारिका के अंडर आती थी। फिर है भुक्तीस वॉज सब डिवाइडेड इंटू विश्यास। जो भुक्तीस थे उनको भी सब डिवाइडेड किया गया, तो वो सब डिवाइड उनका हुआ विश्यास के तौर पे, फिर उन्हें विश्यास से जाना जाने लगा, ठीक है।
फिर है विच वर प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ विशापति, फिर उस पर चार्ज जो था वो विशापति करते थे, यानी कि जो भुक्तीस थे उन पर चार्ज उपारिका का था और जो विश्वास थे उन पर चार्ज विशापति का था। और फिर जो हमारा यहाँ पे था किंग, ठीक है, किंग के बाद तो भुक्तीस आ गए, तो भुक्तीस के नीचे कौन आ गए फिर विश्वास। विश्वास ये मैनेज करते थे डिस्ट्रिक्ट को, यानी कि जिले को, तो ये डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करते थे विश्वास, और विश्वास ही थे हमारे अयुक्तास। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पहले हमारा एडमिनिस्ट्रेशन किंग, किंग से भुक्तीस जिन्हें कुमार मात्यास देखते थे, फिर आते हैं हमारे विश्वास जो अयुक्तास थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन ईस्टर्न इंडिया में द विश्वास वर डिवाइडेड इनटू विथीस, जो विश्वास थे उन्हें भी और डिवाइड किया गया। पहले तो भुक्तीस थे, उन्हें डिवाइड करके विश्वास हो गए, फिर विश्वास को भी डिवाइड किया गया जो कि विथीस हो गए। विच अगेन वर सब डिवाइडेड इनटू विलेजेस, जो कि सब डिवाइडेड यानी डिस्ट्रिक्ट जो था वो विलेजेस में हो गया। फिर है नगरा श्रेष्ठी वर द ऑफिसर लुकिंग आफ्टर द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था उसको नगरा श्रेष्ठी देखते थे, वो ऑफिसर्स होते थे जिन्हें नगरा श्रेष्ठी कहा गया। पहले हम ये भी देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन किंग, ठीक है, किंग के बाद भुक्तीस जिन्हें हम कुमार मात्यास कहते थे, उसके बाद में विश्वास, ओके, विश्वास जिसे हम अयुक्तास से जानते थे, विश्वास के बाद हुए विथि, ठीक है, जो कि ग्रुप ऑफ विलेजेस में आते थे, इसे कुटुंबीज हैंडल करते थे। और विथीस के बाद हो गए ग्राम, यानी कि गांव वगैरह, यहाँ पे तो गांव एक पूरा ग्रुप ऑफ विलेजेस था, पर यहाँ पे सिंगल हो गए, सिंगल गांव, ठीक है, इसे ग्रामिका देखते थे। होप ये आपको पूरा ये इजीली समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे किस तरीके से, क्योंकि गुप्तास के पीरियड में क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन था, पावर किसी एक के पास नहीं थी। अगर यहीं पे हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन था, जो पावर थी वो सिर्फ किंग के पास थी, बट यहाँ पर पावर किंग के पास नहीं थी, वो डिसेंट्रलाइज थी, वो सबके पास बटी हुई थी। ओके, अब देखते हैं आगे। द प्रोविंस, देश, राष्ट्र और भुक्ति वॉज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश और विषया, ईच डिस्ट्रिक्ट हैविंग इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। प्रोविंस यानी जो हमारा देश, जो स्टेट वगैरह है वो सब, वो डिवाइड होता है, जब इस प्रोविंस है जो हमारा स्टेट वो डिवाइड होता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से डिवाइड होता है वो विलेजेस में, ठीक है, तो डिवाइड होता है डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि प्रदेश जिसको विशास हैंडल करते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट है मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का अपना ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो डिसेंट्रलाइजेशन था ना, तो पावर तो सबके पास थी, तो इसीलिए सबका एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था। उसके बाद है डिसीजंस वर जनरली टेकन लोकली अनलेस दे हैड ए स्पेसिफिक बियरिंग ऑन द पॉलिसी और ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। जो डिसीजंस होते थे वो जनरली कौन लेता था, लोकल, यानी कि ऐसा नहीं था कि अगर कोई डिसीजन है बहुत बड़ा, मतलब कोई भी डिसीजन है तो वो किंग के पास ही जाएगा, तो उस डिसीजन को लोकल लोग भी ले लेते थे खुद से ही। ऐसा नहीं था कि उसे सेंट्रल अथॉरिटी के पास ही लेकर जाया जाए, ऐसा स्पेसिफिकली फिक्स नहीं था, ठीक है। दिस वॉज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, ये डिफरेंट था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से। अशोका इंसिस्टेड दैट ही बी केप्ट इन्फॉर्म ऑफ ऑल द हैपनिंग्स। अशोका मतलब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में अशोका थे, तो इनका ये कहना था कि जो कुछ भी उनके स्टेट में हो रहा है ना वो उन्हें पता होना चाहिए, सारी चीज़ों की खबर उन्हें दी जाए। बट द गुप्तास वॉज सेटिस्फाइड लिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द कुमारत्यास एंड अयुक्तास। लेकिन गुप्तास में क्या था, वो सेटिस्फाइड थे इस बात से कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुमार मात्यास और अयुक्तास पर छोड़ दी जाए। तो इसी तरीके से जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिफरेंट था मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि अशोका में सेंट्रलाइजेशन था और गुप्तास में डिसेंट्रलाइजेशन था, जो पावर थी वो सबके पास थी। ओके, अब है विलेजेस, यानी कि जो विलेजेस थे, गांव थे, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था ये देखते हैं। विलेजेस वर ऑफ वेरियस कैटेगरीज, विलेजेस जो थे वो बहुत कैटेगरीज के थे, ग्राम, पाली, हैमलेट, गुलमा, खेतका एंड सो ऑन, यानी कि बहुत कैटेगरीज में बटे हुए थे जो विलेजेस थे, उन्हें इन नामों से भी जाना जाता था। उसके बाद है द विलेज हेडमैन गेन द इम्पोर्टेंस इन गुप्ता टाइम्स। जो विलेज का जो हेड होता था वो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी गुप्तास के टाइम पे, वो मैनेजिंग विलेज अफेयर्स, क्योंकि वो सारे जो डिस्प्यूट्स होते थे, जो वाद विवाद होते थे, उन्हें मैनेज करता था विद असिस्टेंस ऑफ एल्डर्स, कुछ बड़ों की हेल्प से वो उन्हें मैनेज करता था हेडमैन, सम ऑफ whom held the office of the ग्रामा अध्यक्ष और द कुटुंबी। ठीक है, तो
हमने देखा था ना कि डिस्ट्रिक्ट से ग्रुप ऑफ विलेजेस था जो कि विथी जो थे वो हैंडल करते थे कुटुम्बीज में, ठीक है, कुटुम्बीज उसको हैंडल करते थे। तो यहाँ पे यही है कि जब कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी डिस्प्यूट होता था, तो उसे ग्राम अध्यक्ष और कुटुम्बी, जिसे हम कहते हैं कुटुम्बी भी या फिर आप ग्राम अध्यक्ष भी कह सकते हैं, वो लोग देखते थे, हैंडल करते थे। नो लैंड ट्रांजेक्शन कुड बी अफेक्टेड विदाउट देयर कंसेंट। जो लैंड ट्रांजेक्शन्स होता था, यानी जो बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, वो अफेक्ट नहीं करती थी गुप्ताज को, उनको इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन था, ऑब्वियस सी बात है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन तो था नहीं कि सारी चीज़ों की खबर दी जाए किंग को, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, वो उन्हें अफेक्ट नहीं करता था। उसके बाद है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो शहरों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था। ईच सिटी हैड अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द नगरह श्रेष्ठी, यानी कि विलेजेस में तो हमने देखा ना कितना सारा होता था, यहाँ पर ये था अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में कि नगरह श्रेष्ठी, ये काउंसिल थे जो हर सिटी में होते थे। द पर्सन हु प्रिसाइडेड, प्रिसाइडेड यानी कि अध्यक्षता ओवर द सिटी कॉर्पोरेशन, यानी यहाँ पर नगरह श्रेष्ठी थे जो कि जिन्हें सारे फैसले वगैरह मतलब जो भी थे वो लेते थे, मतलब अर्बन को हैंडल करना, उसे मैनेज करते थे। द सतवाहा चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गिल्ड ऑफ मर्चेंट्स, गिल्ड यानी कि जो समाज था, व्यापारियों का जो समाज था, उसके जो चीफ रिप्रेजेंटेटिव थे वो सरथावा थी। ओके, फिर है द प्रथम कुल्लिका, जो प्रथम कुल्लिका हैं ये रिप्रेजेंट करते थे किसको, आर्टिसंस को। द प्रथम कयस्था, ये चीफ स्क्राइब को यानी चीफ स्क्राइब यानी कि मुंशी, यानी कि जो पैसों का हिसाब वगैरह रखते हैं ना, उसके जो हेड होते थे तो वो थे प्रथम कयस्था, और ये एरिस्टियंस को रिप्रेजेंट करते थे प्रथम कुल्लिका। फिर है अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस काउंसिल एंड द कमेटी डिस्क्राइब बाय मेगाथनीज एंड कौटिल्य, मेगाथनीज और कौटिल्य ने एक बहुत मेजर डिफरेंस बताया है काउंसिल और कमेटी के बीच में। इज दैट ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड गवर्नमेंट अपॉइंटेड द कमेटीज, क्या होता था मॉडर्न पीरियड के टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो कमेटी को अपॉइंट करती थी, ये डिफरेंस कौटिल्य और मेगाथनीज ने बताया है। फिर है इन द गुप्ता सिस्टम द काउंसिल कंसिस्टेड ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव, और गुप्ता सिस्टम में क्या होता था, जो काउंसिल थी वो कंसिस्टेड ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव एंड इवन कमर्शियल इंटरेस्ट प्रीडोमिनेटेड यानी कि प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग, एक तरीके से जो कमर्शियल इंटरेस्ट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था गुप्ता के सिस्टम में, क्योंकि वहाँ पे जो वो कंसिस्ट उसमें क्या कौन होते थे, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, यानी कि अब लोकल में तो अमीर भी होते हैं गरीब भी होते हैं, तो इसी वजह से जो उनका कमर्शियल इंटरेस्ट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। द गुप्ता स्टेट मेड अटेम्प्ट्स एट restructuring द एग्रीग्रियन इकोनॉमी, एग्रीग्रियन इकोनॉमी का मतलब जो कृषि से रिलेटेड, जो फार्मिंग से रिलेटेड अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जो इकोनॉमी थी, उसके लिए कई अटेम्प्ट्स किए थे गुप्ताज ने अपने स्टेट में। फिर है द सिस्टम डेवलप फ्रॉम द नोशन दैट ग्रांटिंग लैंड एज अ सपोर्ट टू किंगशिप could be more efficacious than the performance of a sacrifice, यानी कि सेक्रीफाइस जैसे तो बलिदान होता है, तो जो सपोर्ट जो किंग के लिए जो सपोर्ट होता है वो बलिदान देने से या यज्ञ वगैरह करवाने से ही इतना सपोर्ट उन्हें नहीं मिलता जितना उन्हें भूमि जो उन्होंने जो लैंड ब्राह्मणों को दी थी उससे उन्हें मिला था। एंड दैट लैंड वॉज एप्रोप्रिएट एज अ महादान और ग्रेट गिफ्ट, और जो वो लैंड देते थे उसे माना जाता था कि वो एक महादान कर रहे हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं, तो इससे उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिला था अपने सिस्टम को डेवलप करने में। अब है दिस इन्वेस्टमेंट बाय द किंग वॉज ऑल्सो इंटेंडेड यानी कि इरादा, यानी कि जो किंग है उसका जो इरादा था इन्वेस्ट करने का, टू इम्प्रूव द कल्टिवेशन ऑफ फर्टाइल, यानी कि जो भूमि होती है, जो ज़मीन होती है जिस पे खेती की जाती है, उसको उपजाऊ किस तरीके से करा जाए, उपजाऊ बनाया जाए जिससे कि उस पर और अच्छी खेती हो। इरिगेशन लैंड, इरिगेटेड लैंड यानी कि भूमि जो भी लैंड है उसकी सिंचाई, एंड टू इनकरेज द सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड, यानी कि जो बंजर भूमियाँ होती हैं जैसे जिस पे खेती वगैरह नहीं होती है, तो उसको कैसे सही किया जाए, उसको यूज़ में लेके आया जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए ही जो किंग थे उन्होंने लैंड ग्रैंट स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से जो ब्राह्मण होते थे वो वेस्ट लैंड को भी मतलब उसमें भी वो कृषि वगैरह फार्मिंग करने लगते थे। ठीक है। The judicial system was far more developed under the Guptas than in earlier times. गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये भी हुआ कि जो जुडिशियल सिस्टम था वो भी काफी डेवलप हुआ। Several law books were compiled during this period, and for the first time
कई लॉ बुक्स जो थी वो कंपाइल यानी कि संकलित इकट्ठी करी गई हैं इस पीरियड में। इस पीरियड से रिलेटेड कई लॉ बुक्स। फॉर द फर्स्ट टाइम सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वर क्लियरली डेमोक्रेटेड, जिससे कि जो सिविल और क्रिमिनल लॉज हैं उसके बारे में क्लियरली पता चलता है। डेमोक्रेटेड यानी कि लोकतांत्रिक, यानी कि जो भी लॉज थे, क्रिमिनल लॉज किस तरीके से थे और सिविल लॉज किस तरीके से थे, इस बारे में बुक्स में देखने को मिला है। तो उसमें क्या है कि जो क्रिमिनल लॉज थे वो थेफ्ट और एडल्ट्री के लिए थे, यानी कि चोरी और व्याभिचार, यानी कि जो चोरी करता है उसके लिए, और एडल्ट्री जो किसी से सही तरीके से उसका व्यवहार सही नहीं है, ठीक है, उसका नेचर। सिविल लॉ ये होता है डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी को लेकर जो जमीन होती है उसको लेकर जितने भी वाद विवाद होते हैं, डिस्प्यूट्स यानी कि जो वाद विवाद होते हैं, तो सिविल लॉ था जो भी प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद होते थे उसके लिए। फिर है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड लैंड टैक्सेस इंक्रीज इन नंबर। गुप्ता पीरियड के टाइम पर क्या हुआ कि जो लैंड, जो जमीन पर जो टैक्स लगता था, कर लगाया जाता था टैक्स, उसको बढ़ा दिया गया, इंक्रीज इन नंबर्स, ठीक है। एंड डूज ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्रीज, और जो सारा ट्रेड और कॉमर्स पर लगता था टैक्स उसे डिक्रीज कर दिया गया, यानी जो व्यापार पे टैक्स लगता था उसको कम कर दिया और जो जमीन पे टैक्स लगता था उसे बढ़ा दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रोबेबली द किंग कलेक्टेड टैक्सेस वेरिंग फ्रॉम 1/4 टू 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जो ये देखा गया कि जितनी भी भूमि से, मतलब जितना भी लैंड जो जहाँ पे कृषि की गई है, फार्मिंग की गई है, वहां से जितना भी अनाज निकल रहा है ना, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसका 1/4 पार्ट, ठीक है, 1/4 पार्ट वो किंग ले लेता था टैक्स के तौर पे। मतलब किंग को टैक्स देना होता था तो वो जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/4 पार्ट उसको दे देते थे। मतलब 2 पार्ट ही वो अपने पास रखते थे, क्योंकि 1/6 में से 1/4 पार्ट वो दे रहे हैं। Whenever the royal army passed through the countryside, जब कभी भी कंट्री के आसपास से जब कोई रॉयल आर्मी जाती थी, द लोकल पीपल हैड टू फीड इट, तो लोकल पीपल्स जो थे, मतलब जो वहाँ रहते थे, उनका काम था कि वो उनको खाना वाना खिलाएं। ये भी उन्हीं पे था कि उन्हें ही ये चीज करनी है। देन है द पीजेंट्स हैड टू सप्लाई एनिमल्स फूड, ग्रेन, फर्नीचर एक्सेट्रा। पीजेंट्स यानी कि जो काम करते थे जो खेतों में, वो बेसिकली जो किसान होते हैं, वो उनका क्या था कि उन्हें सप्लाई करना पड़ता था एनिमल्स को, फूड ग्रेन्स को और फर्नीचर को, मतलब कि उन्हें ये चीज़ देनी पड़ती थी। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रॉयल ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी इन रूरल एरियाज, यानी कि जो रूरल एरियाज में जो रॉयल ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उसके मेंटेनेंस के लिए, तो उसको, मतलब जब वो वहां जाकर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसे जरूरत होगी, तो वो जरूरतें किंग पूरी नहीं करते थे, वो पीजेंट्स करते थे। वो ही उसे अनाज देते थे, फर्नीचर देते थे, जिससे कि वो सही तरीके से रह सके। ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अब हम देखते हैं लैंड ग्रांट्स, यानी कि जो भूमि, जो भी लैंड दी जाती थी ब्राह्मणों को, ठीक है। ग्रांट्स ऑफ लैंड वर मेड टू रिलीजियस एंड रिचुअल स्पेशलिस्ट और टू ऑफिसर्स ब्राह्मण्स। जो ग्रांट्स हैं, यानी कि जो लैंड जो दी जा रही है, दान में दिए दिए दे रहे हैं, वर मेड टू रिलीजियस, वो रिलीजियस और रिचुअल स्पेशलिस्ट को दी जाती थी, यानी कि जब वो ब्राह्मणों को दी जाती थी या तो वो उस पर कृषि करवाते थे, ठीक है, या फिर वो उस पर मंदिर से रिलेटेड कोई भी रिलीजियस जो उनका रिलीजन है उससे रिलेटेड चीजें होती थी उस लैंड पे। लैंड ग्रांट डिड नॉट प्रोड्यूस रेवेन्यू फॉर द स्टेट, पर जब लैंड ग्रांट हुआ ना तो उससे स्टेट को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें कोई रेवेन्यू ही नहीं मिल रहा था उससे। इट क्रिएटेड स्मॉल सेंटर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन रूरल एरियाज, बट इससे ये हुआ कि स्मॉल सेंटर्स क्रिएट हुए जिससे कि प्रॉस्पेरिटी, यानी कि सारी चीज़ें सही से हुई रूरल एरियाज में, एंड लीड टू वाइडर इम्प्रूवमेंट, यानी कि इम्प्रूवमेंट हुई रूरल एरियाज में और लोगों की सारी समस्याएं जो थी वो सॉल्व होने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब लैंड ग्रांट है, ठीक है, ब्राह्मण जो हैं वो उस पर कृषि करवाएंगे, फार्मिंग करवाएंगे, तो वो जिससे करवाएंगे लेबर से, जो पीजेंट होंगे, तो उन्हें भी तो उसके बदले में कुछ मिलेगा ना, तो एक तरीके से उन्हें भी जॉब मिल रही है। तो यही था यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट है इफ द लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स वाज वेस्ट लैंड और फॉरेस्ट, जो कि जो लैंड उन्हें दी जाती थी ब्राह्मणों को वो वेस्ट लैंड या फिर फॉरेस्ट होते थे। वेस्ट लैंड जो खाली जमीन, जो बंजर जमीन है, जो वेस्ट है एक तरीके से, और जो फॉरेस्ट है उसके पास की जमीन। ब्राह्मण बिकेम प्रोफिशिएंट इन सुपरवाइजिंग एग्रीगियन एक्टिविटीज, यानी कि जो ब्राह्मण थे वो धीरे धीरे क्या हुआ, जब उन्हें
ज़मीन दी जाने लगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो उस पे काम करवाएंगे तो वो उस चीज़ में प्रोफिशिएंट होंगे, उस चीज़ में वो निपुणता उन्हें मिलेगी, है ना। तो वो उसको सुपरवाइज करने में काफ़ी अच्छे होने लगे। किस चीज़ को? एग्रीरियन एक्टिविटीज़ को, यानी कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ थी उसमें। हेल्प बाय मैनुअल्स एंड एग्रीकल्चर सच एज कृषि पराशरा, यानी कि उन्हें भी, जो ब्राह्मण्स थे, इनको भी हेल्प मिल रही थी किससे? मैनुअल्स, कृषि प्रशासन, यानी कि वो जब इसको देखते थे इस मैनुअल को तो उन्हें हेल्प मिलती थी कि किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, तभी वो गाइड करते थे दूसरों को, जिससे उन्हें काम करवाना होता था। ओके। किंग हु कन्क्वेर्ड नेबरिंग किंगडम समटाइम्स, जो किंग्स जो विजय मतलब जो किसी नेबरिंग किंगडम्स को, यानी कि जो उसके आस पड़ोसी राज किंगडम्स होते थे, तो जब उस पर विजय प्राप्त कर लेते थे, उन्हें डिफीट कर देते थे, तो converted the defeated kings into tributary or subordinate rulers. It is also called feudatories. ठीक है। ये हुआ कि जब कोई किंग है, उसने अपने आस पड़ोस के जितने भी किंगडम्स हैं उन्हें हरा दिया, ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ? अब किंग तो रूल नहीं कर सकता ना हर जगह, तो उसने वहाँ के ही जो राजा वगैरह थे उनको ही उसने फ्यूडेटरीज बना दिया। फ्यूडेटरीज का मतलब होता है जो किंग के नीचे काम करते हैं, ठीक है, किंग के नीचे काम करते हैं, जिन्हें किंग को टैक्स देना होता है। और फ्यूडेटरीज यानी कि वो ऑफिसर्स, फ्यूडल ऑफिसर्स जो लोगों से कृषि करवाते हैं, लोगों से जो एग्रीकल्चर रिलेटेड और कुछ भी एक्टिविटीज जो करवाते हैं पीजेंट से, वो होते हैं फ्यूडल फ्यूडल सिस्टम भी कहते हैं हम इसे, और फ्यूडेटरीज होते हैं वो, ठीक है। तो यही होता होता जो किंग है वो दूसरे किंग को, जो जिन्हें वो हरा देता था, वो तो उनके अंडर आ गए ना, क्योंकि उसने उसे हरा दिया तो उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ेगी। तो वो यही कहता था कि वो उसके लिए एक तरीके से फ्यूडेटरीज बन गए, सबऑर्डिनेट रूलर्स बन गए। अब जो किंग कहेगा वो ही ये लोग करेंगे। उसके बाद है द टर्म समानता, ओरिजिनली मीनिंग नेबर। जो टर्म समानता है इसका ओरिजिनली मतलब होता है नेबर, पड़ोसी। ग्रेजुअली चेंज इट्स मीनिंग टू अ ट्रिब्यूटरी रूलर, इसका मीनिंग बस चेंज करके ट्रिब्यूटरी रूलर कर दिया गया। जो फ्यूडेटरीज होते हैं ना उन्हें ही समांत भी कहते हैं। हिंदी में बेसिकली यही होता है, किंग, उसके बाद में जो फ्यूडेटरीज होते हैं वो समानता होते हैं, ठीक है। Then the relationship between the king and local ruler became crucial in later times. क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ ना जो किंग और जो लोकल रूलर्स थे, यानी कि जो फ्यूडेटरीज थे और जिनसे वो काम करवाया करते थे, क्योंकि यहाँ तो डिसेंट्रलाइजेशन था, तो जो रिलेशनशिप था दोनों के बीच में, किंग और लोकल रूलर के बीच में, वो बहुत क्रूशल होता गया टाइम के साथ, मतलब सही नहीं रहा। विद द टसल बिटवीन रॉयल डिमांड्स, टसल यानी कि संघर्ष हुआ किसके बीच में? रॉयल डिमांड्स एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द समंतास, यानी कि जो किंग और समंता, इन दोनों का जो रिलेशनशिप था ये काफ़ी बेकार सा होता गया, क्योंकि जो रॉयल डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, और समानतास जो फ्यूडेटरीज थे इनकी भी अपनी ही वजह थी कि किस वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। उसके बाद है किंग नीडेड द एक्वेंसेस ऑफ द समानता, द समानता चक्र और सर्कल ऑफ समानता टू कीप हिज प्रेस्टाइज। जो किंग है जब उसके जो समानता जो वर्क करते हैं, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि किंग ने किसी को बनाया एक समानता, तो वो तो सारा नहीं संभालेगा ना, तो क्या होता था कि जो समानता जो होते थे ना ये अपने नीचे और बनाते थे, ठीक है। फिर ये ही लोग होते थे जो पूरे उसमें काम करवाते थे लैंड्स पे, ओके, लैंड्स पे ये लोग काम करवाते थे, फिर इन्हें जो मिलता था ये समानता को देते थे, और फिर यहाँ से किंग के पास जाता था टैक्स। तो यही हुआ कि जो समानताज हैं ये प्रेस्टाइज यानी कि प्रतिष्ठा को बनाए रखते थे जो किंग की थी, किंग की जो, यानी कि उसकी जो प्रेस्टाइज है, उसकी जो इज्जत है उसको बनाए रखने का काम समानता का था, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल ही था एक तरीके से, जैसा ये लोग करेंगे वैसा ही लोगों के साथ बिहेवियर होगा, है ना। तो ये इसी पे डिपेंड होता था किंग का प्रेस्टाइज। विलेजेस कुड ऑल्सो बी गिवन एज अ ग्रांट टू अ टेम्पल फॉर इट्स मेंटेनेंस। कई बार क्या होता था, जैसे लैंड ग्रांट तो होता ही था कि जमीन दे दी जाती थी, पर कई बार जो विलेजेस होते थे, जो गांव होते थे, वो भी दे दिए जाते थे किसी टेम्पल को कि उसकी मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण बेसिकली वो टेम्पल से लिंकेड है, ठीक है। तो जो ब्राह्मण होते थे उनको लैंड ग्रांट तो दिया जाता था, कई बार उन्हें पूरे पूरे गांव दे दिए जाते थे कि वो उसकी मेंटेनेंस करे, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल कराएं इन सब चीज़ों के लिए। एट अ टाइम व्हेन लैंड ग्रांट्स वर टोकन ऑफ स्पेशल फेवर,
एक टाइम पर क्या हुआ, जो लैंड ग्रांट था वो एक स्पेशल फेवर हो गया। द ग्रांट टू द ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों को दिया जाता था, मस्ट हैव अंडरलाइन हिज प्रिविलेज पोजीशन। क्या हुआ कि एक टाइम पे ब्राह्मणों को जब लैंड ग्रांट दिया जाने लगा तो ये एक तरीके से उनके लिए बहुत स्पेशल फेवर हो गया कि उन पे एक फेवर किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो ब्राह्मण है उनकी एक बहुत अच्छी पोजीशन सोसाइटी में बनी रही। द अग्रहारा ग्रांट ऑफ रेंट फ्री लैंड और अ विलेज दैट कुड बी मेड टू अ कलेक्टिविटी ऑफ ब्राह्मण। जो ग्रांट, जो लैंड जो दी जाती थी और जो विलेजेस वगैरह वो रेंट फ्री होते थे, ठीक है, जो कि ब्राह्मण यानी कि जो पूरा ब्राह्मण समाज है जिसको लैंड दी जा रही है वो रेंट फ्री होते थे, जिन्हें अग्रहारा कहा जाता था। ओके, फिर है द ब्रह्मद्या ग्रांट टू ब्राह्मण्स एंड ग्रांट्स टू टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज वर एक्सेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यानी कि इसमें क्या है, जो टेम्पल्स मोनेस्ट्रीज ये सारी चीजें थी ना जो ब्राह्मणों को दी जाती थी, उस पर टैक्स नहीं लगता था, उस पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। फिर है ऑफिसर्स मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जो ऑफिसर्स जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होते थे वर ओकेशनली रिवॉर्डेड, उन्हें किसी ओकेशन पर रिवॉर्ड दिया जाता था बाय रेवेन्यू फ्रॉम ग्रांट्स ऑफ लैंड। यानी कि ग्रांट्स ऑफ लैंड से जो उन्हें रेवेन्यू मिलता था किंग को, तो वो रिवॉर्ड ओकेशनली उन्हें फिर इसके बेस पे ही रिवॉर्ड दिया जाता था। विच वर एन अल्टरनेटिव टू कैश सैलरीज, जो कि उनके कैश सैलरी से अलग होता था। लाइक किसी को जो बोनस, दिवाली बोनस मिलता है, तो इसी तरीके से इन्हें भी ओकेशनली रिवॉर्ड मिलता था जो उनकी सैलरी से जो अलग होता है। It was mentioned in some land grant inscription from this period and also in the account of Xuanzang। ये चीज़, ये जो बात है कि उन्हें ओकेशनली रिवॉर्ड दिया जाता था, ये कई इंस्क्रिप्शन में मिलती है गुप्ता पीरियड के, और जो जुएनजैंग ने लिखा है उनके उसमें अकाउंट में भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर है मैनी ग्रांट्स वर मेड टू ब्राह्मण प्रोफिशेंट इन दी वेदास। जो वेद हैं उसमें ये देखा गया कि बहुत सारे दान दिए जाते थे ब्राह्मणों को। बट वैन दे सेटल नियर फॉरेस्ट एरियाज, लेकिन जब जो ब्राह्मण थे वो सेटल हो जाते थे फॉरेस्ट के, यानी कि जब उन्हें लैंड दी जा रही है तो वो वेस्ट लैंड या फॉरेस्ट लैंड होती थी, तो जब वो फॉरेस्ट एरियाज की तरफ सेटल हो जाते थे और इन विलेजेस ऑलरेडी ऑब्जर्विंग देयर ओन बिलीव्स एंड रिचुअल्स। क्या होता है कि ब्राह्मण है, ठीक है, उन्हें लैंड ग्रांट दी गई, उन्हें एक ज़मीन दी गई जो फॉरेस्ट के पास है, ओके, और यहाँ पर विलेज भी है। तो जो विलेज है उसके अपने बिलीव्स हैं, अपने रिचुअल्स हैं, यानी कि वो जो कुछ भी कर रहा है तो उसके वो अपने रिचुअल्स हैं, वो ब्राह्मण के रिचुअल्स नहीं मानना चाहता, यानी कि जो विधि वगैरह होती हैं और रिलीजन एक्टिविटीज़ होती हैं, पूजा पाठ वगैरह, तो वो चीज़ विलेज सबकी अलग होती है ना, तो जो विलेज है उसकी अपनी है। तो द वेरी डिफरेंट ऑब्जर्वेंस ऑफ द ब्राह्मण्स में हैव क्रिएटेड टेंशन। तो यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होती है क्योंकि ब्राह्मण उनको अपना करना होता है कि उनके वो जैसे चाहते हैं वो चीज़ें हों, बट विलेज जब उसके अपने ही बिलीव्स और रिचुअल्स हैं तो वो क्यों दूसरे मानेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत टेंशन क्रिएट हो जाती है, रिक्वायरिंग अ नेगोशिएटेड एडजस्टमेंट ऑन बोथ साइड, नेगोशिएटेड एडजस्टमेंट ऑन बोथ साइड। फिर ये होता है नेगोशिएटेड, यानी कि बातचीत के जरिए दोनों के बीच में सुलह करवाई जाती है, यानी कि ये दोनों ढंग से रह सके, सही तरीके से लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इसीलिए ये फिर इन दोनों के बीच में बातचीत के जरिए सॉल्व किया जाता है इनका इशू। देन इन दिस सिचुएशन the Puranic sects were useful mediators between Vedic Brahmanism and the religious of the people। जब ये चीज़ होती है, ठीक है, जो लड़ाई वगैरह मतलब इनके जो थॉट्स हैं वो मैच नहीं करते हैं, तो इस सिचुएशन में जो पुरानिक सेक्ट्स हैं उसमें जो मेडिएटर्स होते हैं बीच के, यानी कि जो लोगों के जो बीच की बात को सॉल्व करा रहा है जो इंसान आके, वो मेडिएटर कहलाता है, ओके। तो इनके बीच की जो बात सॉल्व कराता है वो मेडिएटर, उसे हम पुरानिक जो बुक्स वगैरह हैं उसमें हम देखते हैं कि ऐसा होता था कि जो मेडिएटर्स हैं वैदिक ब्राह्मणिज्म के और जो रिलीजन्स यानी कि जो लोकल पीपल, इन दोनों के बीच में जो होता था, इसे बातचीत के जरिए मेडिएटर्स सॉल्व करवाते थे कि किस तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए, दोनों को एग्री करवाया जाता था कि हाँ, क्योंकि रहना तो उन्हें वहीं है, अब लैंड ग्रांट तो उन्हें मिला है ब्राह्मणों को, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वहाँ का मेंटेनेंस करेंगे, वहाँ की प्रॉस्पेरिटी का ध्यान रखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है हमारा लैंड ग्रांट। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें हमारी सोशल साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें,